अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बहुत ही ख़ास नेक डिज़ाइन होगा, क्योंकि आज हम जस्ट वन सिलाई के साथ अपने सारे नेक को तैयार करेंगे, वो भी गुम तरीके से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम अपने नेक को तैयार करेंगे। नीट और खूबसूरत और बेहद ईजी मेथड में आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए हमने पेपर पेस्टिंग की देखें चौड़ाई 12 इंच ली थी और लंबाई 10 इंच ली थी। इसे ऐसे डबल फोल्ड करके हल्का सा आयरन करके पेस्ट कर देंगे, ताकि इससे हमारे नेक का स्केच बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो जाए। अब ऊपर से रैंडम पेपर पेस्टिंग को स्ट्रेट लाइन लगाकर सीधा कर देंगे। अब नेक की चौड़ाई यहाँ हमने लेनी है, तो अमूमन नेक की चौड़ाई 3 इंच हम लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 पॉइंट मार्जिन ज्यादा रखूंगी, क्योंकि मुझे अंदर राउंड नेक में लेस को अटैच करना है। उसका मार्जिन मैं अंदर रखूंगी, लेकिन अगर आपने लेस को अटैच नहीं करना तो आप चौड़ाई 3 इंच पर रखते हुए नेक को यहाँ कट करेंगे। और मैंने इसकी लेंथ 5.5 इंच अपने अकॉर्डिंग ली है, क्योंकि मुझे मीडियम साइज का नेक तैयार करना है। तो आप अगर बड़ा या छोटा करना चाहें तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। अब स्क्वायर शेप देने के बाद इसके अंदर खूबसूरत सी हम राउंड शेप को देंगे। तो ये सबसे पहली राउंड शेप अगर आपने अच्छे से ड्रा कर दी तो आपके नेक का सारा स्केच बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा। इसलिए जब पहली शेप को आप ड्रा करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ आप डीप राउंड शेप देंगे या आप खड़े वाली राउंड शेप देंगे। तो मैं इसे देखें मीडियम साइज की राउंड शेप दूंगी, ना ज्यादा डीप है और ना ज्यादा खड़े वाली है। अब अच्छे से राउंड शेप को ड्रा करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर जो यहाँ मार्जिन में शो करूंगी, तो यहाँ मैं मार्जिन हाफ इंच का शो करूंगी, क्योंकि नेक हमारा सारा फ्रंट वाली साइड पर शो होगा। तो मैं नेक की ज्यादा चौड़ाई यहाँ शो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, इसीलिए मैंने हाफ इंच का सारा यहाँ मार्जिन लेना है। अब इन तमाम निशानों को आपस में मिलाएंगे और इस सारे डिस्टेंस को हम ऐसे वाजिया कर देंगे। और यूं फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ जैसे हमने पहले राउंड शेप को ड्रा किया था, बिल्कुल दूसरी शेप भी ऐसे ही हम ड्रा कर देंगे। अब इसके आगे जो हमने मार्जिन लेना है, तो ये मार्जिन हमने अपने डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि आपने जितनी चौड़ाई में डिजाइनिंग करनी है आप ये मार्जिन उतना ही लेंगे। तो मैंने यहाँ जो डिजाइनिंग करनी है मैं उसका डिस्टेंस 1 इंच इतना ही शो करूंगी। आप अगर इससे ज्यादा शो करना चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ भी आपकी टोटली खुद की चॉइस होगी कि आप डिजाइन को कितना शो करना चाहते हैं। सारे 1 इंच पर राउंड में निशान लगा देंगे और फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाते हुए इस शेप को भी वाजिया कर देंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही यूजफुल आज की वीडियो होने वाली है और मेरे बिगिनर्स बहनों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और बेहद आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। जस्ट वन सिलाई के साथ आप नेक को फिनिशिंग लुक देंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मेन मार्जिन हम शो करेंगे, तो ये भी मैं हाफ इंच का ही शो करूंगी, इससे ज्यादा मैं इसकी चौड़ाई नहीं लूंगी। और सारे निशान लगाते हुए फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाते हुए खूबसूरत सी राउंड शेप दे देंगे। और यूं फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ देखिए हमारे 2 नेक ड्रा हो गए, जिनके सेंटर में डिस्टेंस हमने 1 इंच का रखा है। नेक की गहराई यहाँ टोटल देखिए हमारी 7.5 इंच आई है। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और ऊपर से हमारा नेक 5 इंच पर तैयार होगा। अब शोल्डर वाली साइड पर हम 1 इंच का डिस्टेंस ऊपर रखेंगे, ताकि ऊपर से हमारा नेक बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रहे। अब सारा नेक फिनिशिंग के साथ देखिए ड्रा हो गया। जहाँ जहाँ हमने क्रॉस के निशान लगाए हैं ये पेपर पेस्टिंग हम कट करके निकाल देंगे और फिनिशिंग के साथ अपने नेक को यहाँ कट कर देंगे। तो पहले हम फिनिशिंग के साथ ऊपर से पेपर पेस्टिंग को स्ट्रेटली कट करेंगे, फिर इसे बाहर वाली साइड से नीट लुक देंगे और फिर इसे अंदर वाली साइड से फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। सारे नेक की फिनिशिंग आपने कटिंग में रखनी है, क्योंकि अगर कटिंग खूबसूरत होगी नेक बनने के बाद भी खूबसूरत लुक में ही तैयार होगा। अगर इसका डिस्टेंस कम या ज्यादा कहीं से टेढ़ा मेरा हो गया, फिर नेक भी फिनिशिंग के साथ तैयार नहीं होगा और बिल्कुल भी फिनिशिंग नेक में नहीं आएगी। इसलिए आपने स्केच तैयार करते वक्त इसकी कटिंग भी फिनिशिंग के साथ ही करनी होती है। बहुत ही अच्छे से सारी कटिंग कंप्लीट करने के बाद देखिए हमारे नेक का स्केच बहुत ही खूबसूरत और नीटली कुछ ये निकल आया है। अब हमने अपने नेक को तैयार करना है, तो इसे तैयार करने के लिए मैं ट्राउजर का फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ कंट्रास्ट का फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सेम फैब्रिक इस्तेमाल करते हुए अजावी फैब्रिक का पीस लेते हुए नेक को इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से आयरन से सेट कर दूंगी। सेट करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा है, तो हाफ इंच जितना फैब्रिक हम रखेंगे यहाँ और बाकी सारा फैब्रिक हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब नेक के अंदर वाली साइड पर जो राउंड शेप है, तो इसे भी हम नीटली यहाँ कट कर देंगे और यहाँ भी हम हाफ इंच जितना ही फैब्रिक छोड़ेंगे। और यूं देखें हमने अपने नेक के अंदर से भी और बाहर से भी सारा इजाफी फैब्रिक निकाल देना है। अब यहाँ आप चाहे तो इसे सिंपल रखते हुए भी टर्न कर सकते हैं, लेकिन हमने इसकी खूबसूरती को मजीद बनाना है और फैंसी लुक में अपने नेक को तैयार करना है। तो उसके लिए मैं इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूंगी। तो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए सबसे पहले हमने जो नेक ऊपर और नीचे देके कट किया था, इस बराबर शेप में डिस्टेंस रखते हुए इसके ऊपर हम ऐसे स्ट्रेट लाइनें लगाएंगे। तो हमने देखे खूबसूरत सा नेक तैयार करना है, लेकिन हमने ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। तो कम मेहनत करते हुए हम ऐसे ही देखिए ऊपर वाले नेक के ऊपर पौने इंच पर सारे निशान लगा देंगे। ये निशान बिल्कुल ऊपर वाले नेक पर हम राउंड में लगाएंगे। तो ऐसे ही देखें आप घुमाते जाएंगे और पौने इंच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये निशान लगाते जाएंगे। आप ये डिस्टेंस अगर 1 इंच का रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, और अगर हाफ इंच का रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। अब ऊपर वाले नेक पर देखिए हमने सारे राउंड में पौने इंच पर निशान लगा दिए। अब ऐसे ही हमने सेम नीचे वाले नेक पर भी
निशान लगा देने हैं। तो नीचे वाले नेक का डिस्टेंस भी हम सेम उतना ही रखेंगे, पौने पौने इंच का। तो ऐसे ही देखिए पौने पौने इंच के निशान रखते हुए हम नीचे भी देखिए पेपर पेस्टिंग के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें लगा देंगे। बाकी ये जो फैब्रिक है ये बाद में फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाएगा, लेकिन जब आप ये ऐसे ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो जो एजेस होंगे वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोनों साइडों से कवर हो जाएंगे और हमें कोई भी इजाफी मेहनत करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। हमें जितना अपना डिजाइन चाहिए देखिए हम उतनी ही मेहनत करेंगे और हमारा डिजाइन हमारे पास परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप सारा फैब्रिक लेते हुए इजाफी देखिए सिलाइयाँ लगाते हैं तो एक तो आपका जो थ्रेड है वो भी ज्यादा इस्तेमाल होगा और मेहनत भी आपकी ज्यादा इस्तेमाल होगी और फिर वो सिलाई बिल्कुल बैलेंस के साथ नेक के ऊपर आती भी नहीं है। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपका नेक तैयार होगा और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी आप करेंगे उसका बैलेंस भी बिल्कुल एक जैसा होगा और फिनिशिंग प्रॉपर आएगी। अच्छे से सारे नेक को देखे नीटली हमने सारी देखे इसे लाइन अप कर दिया। अब बारी आती है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने की। तो आप एम्ब्रॉयडरी किसी भी चीज से कर सकते हैं, सिंपल थ्रेड से भी कर सकते हैं, एंकल थ्रेड से भी कर सकते हैं और वुलन थ्रेड से भी कर सकते हैं। मैं जो एम्ब्रॉयडरी करूंगी मैं वुलन थ्रेड से करूंगी क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल था। तो मैंने देखे वुलन थ्रेड सिंगल लेयर में लेते हुए ऐसे बोबिन के ऊपर भर दिया है। तो बोबिन के ऊपर भरने के बाद देखिए इसे हम मशीन में लगाएंगे। नीचे मैंने वुलन थ्रेड रखा है लेकिन ऊपर मैंने बिल्कुल सिंपल आम जो थ्रेड होता है नलकी का वही रखा है। पहले हम ऊपर से देखिए स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे लेकिन नीचे जाकर डिस्टेंस में फर्क आ गया ऊपर वाले राउंड का और नीचे वाले, तो यहाँ हम अलग अलग इसे स्टिच कर देंगे। पहले हम ऊपर वाले राउंड शेप की सारी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे, फिर हम नीचे वाले राउंड शेप की सारी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे और यूं फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ देखिए हमारी सारी एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। यहाँ आपने नीडल को देखिए नीचे फैब्रिक से नहीं लेकर जाना, फैब्रिक के ऊपर ही नीडल को रखेंगे और फिनिशिंग के साथ ये सारी थ्रेड देखिए कंप्लीट कर देंगे। अब कंप्लीट करने के बाद इसे बाहर वाली साइड से नीट लुक देंगे और इजाफी सारे धागे देखें यहाँ कट करेंगे। अब सारे नेक को नीट लुक देने के बाद अब इसे ऐसे डबल करेंगे और इसके सेंटर का जो फैब्रिक है इसे दोनों तरफ बराबर शेप में डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल फैब्रिक को हमने बराबर शेप में डिवाइड करते हुए ऊपर वी की शेप में से कट लगा लेने हैं ताकि बहुत ज्यादा फिनिशिंग आए जब हम इसे टर्न करें। तो यहाँ देखिए जब हम फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न करके इसे नीट लुक देंगे तो हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में तैयार हो जाएगा। सारा देखें फैब्रिक को कट करने के बाद अब इसके अंदर हम सारे ऐसे कट लगा लेंगे। ये कट लगाने के बाद जब हम इसे राउंड में देखिए घुमाएंगे तो इसकी बहुत खूबसूरत शेप आएगी। इसलिए आप सारे ऊपर वाले और नीचे वाले राउंड शेप में कट लगा लेंगे। इसके अलावा हम कोई भी कट नहीं लगाएंगे। अभी एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करने के लिए हम यहाँ ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ जो भी ग्लू इजीली इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हुए एजेस को नीट लुक दे सकते हैं, लेकिन आप सिलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सिलाई अगर लगाने के बाद आप खोल भी लेते हैं तो उसके निशान रह जाते हैं जिससे नेक की फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो यहाँ देखिए फैब्रिक हमारा ज्यादा था, जरा बाहर की तरफ शो हो रहा था, तो आपने जस्ट उतना ही फैब्रिक रखना है कि जितना हमारा पेपर पेस्टिंग में कवर हो जाए। जो भी इजाफी फैब्रिक होगा वो नीटली आप कट कर देंगे। अब बाहर वाली साइड से सारे नेक को नीट लुक देने के बाद इसे अंदर वाली साइड से भी हम नीटली कवर कर देंगे और यूं फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ सारे एजेस देखे नेक के जितने भी हैं हम सारे नीटली कवर करते हुए अपने नेक को फिनिशिंग के साथ जब आयरन करेंगे तो आयरन करने से हमारे नेक की फिनिशिंग देखे कुछ ये आ जाएगी। अब सारा नेक देखे आयरन होने के बाद कुछ इस लुक में तैयार हो गया। ये बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक दे रहा था। अब इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए हम यहाँ ये रेडीमेड पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी चौड़ाई तकरीबन देखिए 1 इंच से भी ज्यादा थी, तो हमें इतनी चौड़ाई इस पाइपिंग को अटैच नहीं करना क्योंकि हमारा जस्ट 1/2 इंच का शो हम कर रहे हैं नेक को, तो उतनी ही इसकी कटिंग रखेंगे कि ये अंदर की तरफ दब जाए, बाहर की तरफ बिल्कुल भी शो ना हो। इसलिए सारा इजाफी फैब्रिक इसका कट कर देंगे और 2 पॉइंट जितना फैब्रिक पाइपिंग के साथ रखेंगे। अब इसे नेक के अंदर वाली साइड पर जहाँ हमने डिजाइनिंग करनी है वहाँ इसे अटैच करना है। तो वहाँ अटैच करने के लिए सारे राउंड में हम पहले फैब्रिक गिलो को अटैच करेंगे, फिर पाइपिंग को फ्रंट वाली साइड पर शो करते हुए बाकी सारा फैब्रिक इसकी बैक वाली साइड पर ऐसे रखते हुए इसे नीटली यहाँ अटैच कर देंगे। तो अच्छे से इसे राउंड में हम घुमा देंगे, इजाफी पाइपिंग को कट कर देंगे। अब बिल्कुल अंदर वाली साइड पर भी हमने ऐसे ही पाइपिंग को लगाना है। तो यहाँ भी हम किनारे किनारे पर हल्का हल्का फैब्रिक गिलो को लगाएंगे और फिर पाइपिंग को यहाँ रखते हुए भी सेट कर देंगे। दोनों तरफ अच्छे से फिनिशिंग से सेट करने के बाद तो यहाँ तक अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके और आप नए नए डिजाइन देख सकें। सारी फिनिशिंग से पाइपिंग अटैच करने के बाद जब आयरन करेंगे तो इसकी लुक कुछ ये आ जाएगी, बहुत ही नीट और खूबसूरत। अब नेक को बाहर वाली साइड से फिनिशिंग देने के लिए यहाँ मेरे पास ये लेस है। तो ये लेस देखिए सीक्वेंस की शेप में कुछ इस फॉर्म में बनी हुई है। इस नेक को हमने फैंसी लुक दी इसलिए मैं सीक्वेंस वाली लेस का इस्तेमाल करूंगी। तो उसके लिए हमने लेस देखे जरा पीछे से इसके एजेस जरा चौड़ाई में है और सीक्वेंस लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ये सीक्वेंस शो नहीं करने इसलिए मैं पीछे सारे एजेस पर हल्के हल्के कट लगा लूंगी ताकि ये स्मूथली राउंड में घूम जाए। तो सबसे पहले हम अंदर वाली साइड पर इसे अटैच करेंगे। तो मैंने देखे 2 पॉइंट का मार्जिन ज्यादा रखा था, इसीलिए मैं लेस के जस्ट फ्लावर ही बाहर की तरफ शो करूंगी, बाकी सारी लेस को मैं अंदर की तरफ
तरफ दबा दूंगी। तो किनारे किनारे पर अच्छे से फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए यहाँ हम लेस को राउंड में अच्छे से घुमा देंगे और सारी लेस को अच्छे से सेट करते हुए आयरन करके इसे फिक्स कर देंगे और इजाफी लेस यहाँ कट कर देंगे। अब अंदर वाले साइड पर सारी लेस को फिक्स करने के बाद बिल्कुल ऐसे ही हम इसे बाहर वाले साइड पर भी फिक्स करेंगे और सारी लेस को नीटली किनारे किनारे पर रखते हुए फिनिशिंग के साथ घुमाते हुए अपने नेक को नीट और खूबसूरत सी लुक दे लेंगे। अब सारी लेस अटैच करने के बाद इसे अच्छे से लॉक करने के लिए हम यहाँ आयरन का इस्तेमाल करेंगे और देखिए फिनिशिंग हमारे नेक की तैयार होने के बाद हमारा नेक कुछ इस लुक में आ गया। अब सारा नेक हमारा तैयार हो गया, लेकिन अब इसमें डिजाइनिंग बाकी है। तो डिजाइनिंग करने के लिए हम यहाँ बारीक वाली गोल डोरी का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम फैब्रिक से तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने अरे फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई देखिए मैंने यहाँ 1 इंच ली है। ऐसे डबल करेंगे और एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सारी सिलाई आपने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है। सिलाई लगाने के बाद 4 लेयर का धागा हम बड़े वाली सुई में लेंगे और 2-3 टांके अच्छे से पक्के करके लगाते हुए इसे उल्टा करके डोरी के सेंटर से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद धागे को फिंगर में ऐसे रैप करेंगे और हल्के हाथ से यहाँ धागे को पीछे की तरफ खींचेंगे और अपने डोरी के सिरे को बाहर निकाल लेंगे। तो डोरी को सिरे को बाहर पहले निकाल लेंगे, फिर उसे पकड़ते हुए अच्छे से सीधा कर देंगे। तो मैंने ऑलरेडी सारी डोरियां तैयार करके रखी हुई थी, जस्ट मैंने ये मेथड आपके साथ शेयर किया। मैंने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ सेट करना है, तो मैं इन्हें 2-2 इंच पर कट करूंगी। अब 2-2 इंच की सारी डोरियां हमें अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जितनी भी चाहिए उतनी सारी डोरियां मैं यहाँ कट कर दूंगी और फिर अपने डिजाइन को फाइनल लुक देंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम अपने नेक को तैयार करेंगे। तो सारी डोरियां कट हो गई हैं। अब हमारा नेक भी देखिए तैयार हो गया है। जस्ट डिजाइनिंग हमने करनी है। अब नेक को यहाँ उल्टा करेंगे और उल्टा करके हम अपनी डिजाइनिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली साइड पर देखिए 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए 2 डॉट्स हल्के हल्के फैब्रिक ग्लू के लगाएंगे और डोरी को यू की शेप में यहाँ अटैच करेंगे। यहाँ आप डोरी को जोड़कर नहीं लगाएंगे, डोरी में आप डिस्टेंस रखेंगे। मैं यहाँ डिस्टेंस 2 पॉइंट जितना ही दे रही हूँ, इससे ज्यादा हम डिस्टेंस नहीं देंगे। जैसे यू की शेप होती है बिल्कुल यू की शेप में ही हमने ये सारी डोरियां 1 बाय 1 करते हुए सारे नेक पर अटैच कर देनी है। और जब आप ग्लू को लगाते हुए डोरी के सिरे को ऊपर रखेंगे और चंद सेकंड के लिए फिंगर से दबाएंगे तो देखिए ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। सारी डोरियां यू की शेप में अटैच करने के बाद अब इसके नीचे हमने डिजाइनिंग देनी है। तो जो दूसरी नीचे वाली साइड पर हम डोरी को अटैच करेंगे वो डोरी हम इसके अंदर से देखिए ऐसे डालेंगे। इसके अंदर से डोरी को डालते हुए बिल्कुल दूसरी साइड पर भी हम यू की शेप में ही अटैच कर देंगे। जस्ट इसमें हमने इससे ज्यादा कोई बल नहीं देना कि हमने इसमें से सिर्फ एक दफा डोरी को गुजारना है। ऐसे ही हमने डोरी को इसके सेंटर में देखिए डाला है और दूसरी तरफ भी हमने यू की शेप में ही इन्हें अटैच कर देना है। दोनों तरफ यू की शेप में ही हम इन्हें अटैच करेंगे और इनका डिस्टेंस हम कोशिश करेंगे कि हमारा बैलेंस एक जैसा आए, फिर हमारे नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अच्छे से सारे राउंड में 1 बाय 1 करते हुए डोरियों को ऐसे घुमा देंगे। तो सारा नेक फिनिशिंग के साथ तैयार होने के बाद कुछ इस लुक में आ गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत। रियल में ये इतना प्यारा आंख को लग रहा था। अब इसको अपनी शर्ट पर अटैच करने के लिए हमने जो नेक का स्केच निकला था वो स्केच लेंगे और शर्ट के ऊपर रखते हुए इस स्केच को देखें बिल्कुल ऐसे ड्रा कर देंगे। अब ये बिल्कुल स्केच हमारा तैयार है। इसके अंदर हम इजाफी फैब्रिक 1/2 इंच का रखेंगे और उसे भी लाइन अप करते हुए अच्छे से वहां से कट कर हमने ये मार्जिन अंदर की तरफ टर्न करना है, क्योंकि हमने घूम तरीके से अपने नेक को यहाँ अटैच करना है। अब यहाँ हम 1-1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हल्के हल्के कट लगा लेंगे। अब नेक को खोलते हुए हम इन एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना है। किनारे किनारे पर हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और फिर हम ये सारे एजेस को देखें अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। ये फ्रंट वाली साइड पर हम इसलिए शो करेंगे कि हमने अपने सारे नेक को घूम तरीके से अटैच करना है। तो ये हमारे नेक की पट्टी जो हमने 1/2 इंच रखी थी वहां दब जाएंगे और बिल्कुल भी बाहर की तरफ शो नहीं होंगे। फिनिशिंग के साथ सारे एजेस को नीट लुक देने के बाद अब नेक का मिड बनाएंगे और शर्ट का मिड हम ऑलरेडी देखिए बना चुके हैं। अब हम नेक की बैक वाली साइड पर रैंडमली सारा यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए मिड को मिड में रखते हुए अच्छे से यहाँ सेट कर देंगे। तो सारी मेजरमेंट देखिए हमने परफेक्ट रखी थी। अगर आप भी मेरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नेक को तैयार करेंगे तो मीडियम साइज का नेक आपका भी बिल्कुल एज टू एज ऐसे ही तैयार होगा जैसे कि मेरा हुआ है। इसमें देखिए कहीं से कोई भी फर्क नहीं आया। अब सारा नेक हमारा फिनिशिंग से तैयार हो गया। अब जस्ट 1 सिलाई के साथ देखिए हम अपने नेक को अपनी शर्ट पर अटैच करेंगे और अपने नेक को नीट लुक देंगे। तो पहले हम ऊपर से लेस वाली साइड को अटैच करेंगे, फिर हम बाहर वाली साइड से लेस को अटैच करेंगे और फिर हम फिनिशिंग के साथ अंदर वाले डिजाइन को देखिए स्टिच कर देंगे। तो हमने कोई भी सिलाई सारे नेक में देख नहीं लगाई, जस्ट फाइनल सिलाई के साथ हमने देखिए डोरी को, पाइपिंग को और सारी डिजाइनिंग को अपनी शर्ट के साथ फिक्स कर दी। तो जहां से सिलाई स्टार्ट की थी वहीं लाकर बंद करेंगे और फिनिशिंग के साथ अपने सारे नेक तैयार कर देंगे। तो हमारा नेक देखिए तैयार होने के बाद कुछ इस लुक में आया। आप इसकी बैक की देखिए फिनिशिंग बिल्कुल घूम तरीके से कोई भी एजेस इसके बाहर की तरफ शो नहीं हो रहे और हमारा नेक बहुत ही नीटली तैयार हो गया। आप जितनी भी दफा इसे वॉश करेंगे, चाहे हैंड से वॉश करेंगे या वॉशिंग मशीन से, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। वैसे कैजुअल वेयर के जो ड्रेस होते हैं उन पर अगर आप ऐसे नेक तैयार करते हैं तो बिल्कुल बहुत ही
ही खूबसूरत लुक देते हैं और ड्रेस को भी 4 चांद लग जाते हैं। नेक की फिनिशिंग भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती वॉश होने के बाद। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। वहाँ 400 से अबव नेक के डिज़ाइन है। बहुत ईजी मेथड आपके साथ शेयर किए, अगर आप देखेंगे तो आपको पसंद आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी स्टाइलिश खूबसूरत और नए डिज़ाइन के साथ। तो अपना रखिए ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।